मेरी जान, तुम ठीक तो हो? तुमने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। भूख नहीं है मुझे अम्मी, दिल नहीं चाह रहा मेरा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या कुछ हो रहा है तुम्हें? बुखार तो नहीं लग रहा मुझे। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र ना करें। डेफने आंटी ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। मैं तो ये सोचकर आई थी आज मशहूर हालिद साहब से मुलाकात हो जाएगी। मैं जानना चाहती थी सहरान की तस्वीरें देखकर उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। हालिद साहब आज नाश्ते पे नहीं आ सकते, उन्होंने कहा है वो रूम में ही नाश्ता करेंगे। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने जो तस्वीरें भेजी थी ना वो मुझे बहुत पसंद आई। तुम लोगों ने उसमें से कोई एक तस्वीर चूज की बेटा? नहीं, दरअसल अम्मी मासी की बातें शुरू कर दी थी डेफने आंटी ने हमारे साथ। बाबा के बारे में मुझे बहुत सी बातें पता चली हैं अम्मी। जैसे कि मसलन जैसे आप पहले औरतों की जान कहलाया करते थे बाबा। क्या वाकई? यकीन नहीं आ रहा। नहीं नहीं, सच कह रहा हूं मैं भाई। डेफने आंटी ने बताया मुझे। यानी डेफने आंटी को हमारे बाबा के बारे में बहुत कुछ पता है। जैसे शादी से पहले बहुत हैंडसम हुआ करते थे आप बाबा, मुझे नहीं पता था। हाँ, मगर अहम बात तो ये है ना कि वो आप कैसे इंसान हैं। सही कहा ना मैंने? जब से तुम्हारी माँ और हान की जिंदगी में आई है ये बहुत बदल गया है। जी बिल्कुल। ये किस किस्म का फजूल टॉपिक डिस्कस हो रहा है सुबह सुबह? क्यों बाबा? मुझे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है। डेफने आंटी भी इस्तांबुल वापस आ चुकी है। हमें आपके बारे में आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ पता चल रहा है। फेरिद, बस बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी डेफनी आंटी के साथ ज्यादा वक्त गुजार पाओगे। हाँ, मैं तो यही सोच रही थी अब तक मेरा जिक्र क्यों नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं वैसे भी सहरान से अक्सर मिलना पसंद करूंगी। मगर क्यों? एफे हान का नाम तो सुना ही होगा ना तुमने? हाँ। वो अपने लेटेस्ट कलेक्शन के लिए एक नया फेस ढूंढ रहा था लेकिन उसे कोई नहीं मिल रहा। लेकिन जब मैंने उससे फेरिद और सहरान की तस्वीरें शेयर की तो उसे बहुत पसंद आई। हाँ। वो सहरान की तस्वीरें देखकर हैरान रह गया। सहरान के साथ काम करना चाहता है वो। कैसे? लेकिन क्यों? क्योंकि अगर तुम मान जाती हो वो तुम्हारे लिए स्पेशल कलेक्शन बनाएगा। इस काम से जितना प्रॉफिट आएगा वो अनातालिया की उन लड़कियों के लिए जाएगा जो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकती, स्कॉलरशिप के लिए। ये काम असल में उसके लिए बिजनेस नहीं है, ऐसे समझ लो कि सोशल वर्क के लिए करता है वो। लेकिन जाहिर सी बात है कि तुम इससे पैसे जरूर कमाओगी। हाँ, कितनी अच्छी बात है। ऐसा कुछ भी हरगिज़ नहीं हो सकता। फेरिद, ऐसा क्यों सोचा तुमने? मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा है बहुत। आपका प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, मुझे पसंद आया। और वो मेरा फेवरेट ब्रांड है, बहुत ही मशहूर ब्रांड है, बहुत ही बेहतरीन ड्रेसेस होते हैं। सहरान, तुम हर मैगजीन की जीनत होगी, बिलबोर्ड्स की, टेलीविजन की, सोशल मीडिया, टीवी पर हर जगह तुम्हारे ही एड्स होंगे। तो क्या ख्याल है?
तुम्हें क्या लगता है कि अगर हालिद साहब एक फोटोशूट के लिए मान गए तो क्या सारे फोटोशूट्स के लिए मान जाएंगे? ये वाकई में ज्यादा हो जाएगा। और सहरान ऐसी लड़की नहीं है जो लोगों की नजरों में फेमस होने का शौक रखती हो। दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं माशाल्लाह। क्या बेहतर ये नहीं होगा कि सहरान को अपना ओपिनियन शेयर करने का मौका दिया जाए? मैं वाकई ये सुनकर हैरान हो गई। उम्मीद नहीं थी मुझे। अगर सच कहूँ तो मुझे अनातोलिया की लड़कियों के लिए जो स्कॉलरशिप है उसने थोड़ा इमोशनल कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ इससे। यानी अरे मेरी जान, क्या मैं इस बारे में तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ मेरी प्यारी बीवी? बिल्कुल बात करो तुम दोनों फेरत। मगर मैं ये चाहती हूँ कि सहरान फैसला करने से पहले बस एक बार एफए से मिल ले। वैसे भी एफए बहुत जल्द अब्रॉड जा रहा है तो बस कल ही का वक्त है उसके पास। कैसी मुलाकात? कोई फायदा नहीं होगा। मैं इसकी सारी डिटेल्स जानना चाहती हूँ। बात करने में क्या बुराई है, समझी नहीं मैं। सहरान जान, ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पे तुम अकेले फैसला कर सकती हो। इसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व्ड है। तुम्हें सबकी राय लेनी होगी। मगर क्यों? ये मेरे बारे में है तो फैसला किसी को क्यों करने दूं? तो इसमें जो हतमी फैसला होगा वो मेरा ही होगा। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से अगर किसी आम लड़की की जिंदगी बदल सकती है तो इसमें क्या हर्ज है? ऐसा क्यों ना करूं मैं? अगर शादी नहीं हुई होती तो ये ऑफर कबूल करने में कोई हर्ज नहीं था। मगर लोग तुम्हारे साथ इसलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि तुम सहरान को रहान हो, कोई आम लड़की नहीं। और इसीलिए ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले घर के सारे लोगों की राय लेना जरूरी है तुम्हारे लिए। आखिर तुम ये बात कब जानोगी कि तुम्हारे किसी भी फैसले से पूरा घर मुतासिर हो सकता है? समझ रही हूँ, मगर मैं पहले सारी तफसील जानूंगी। बगैर मालूमात के मना नहीं कर सकती मैं, ठीक है? और अगर ये फैमिली आपके लिए इतनी अहम है तो हो सकता है जो मैं करने जा रही हूँ वो इस फैमिली के लिए फायदेमंद हो। अगर हमारे खानदान के नाम की वजह से इसे ऑफर मिली है तो मेरे ख्याल से हमें तो बहुत पहले ही ऑफर्स मिल जाने चाहिए थे फाकत। लेकिन देखो, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता जो तुमने बात की है वो बिल्कुल मुनासिब है। मैं अपनी बहू को सपोर्ट करूंगी। मुझे लगता है काजिम साहब भी इस बात की कभी इजाजत नहीं देंगे और उनकी रजामंदी के बगैर ऐसा कोई काम भी करना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। याद रखना ये। मैं खुद बाबा से बात करूंगी और इजाजत लूंगी। मुझे नहीं लगता कि सहरान का इतने बड़े ब्रांड के साथ काम करना आपकी फैमिली की रेपुटेशन के लिए खराब हो सकता है। इसके बरक्स आपकी फैमिली का नाम और ऊंचा होगा। मगर अगर ऐसे मामलात आपकी फैमिली के लिए इतने हसास है तो बेहतर होगा कि पहले आप लोग आपस में बात कर लें और फिर मुझे अपना फैसला सुनाएं। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। इतलार में एक जरूरी मीटिंग है मेरी। मुझे भी वहीं जाना है डेफने आंटी। अगर आप चाहे तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ वहां। जरूर। तुम इतना दिल से कह रहे हो तो इनकार कैसे कर सकती हूँ मैं? ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। चलो मेरी जान, पहले मैं तुमसे इस बारे में बात कर लेता हूँ, फिर निकल जाऊंगा। इजाजत दीजिए।